बच्चों तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे परसेंटेज, हाउ टू फाइंड द परसेंटेज। अगर परसेंटेज से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन पूछ देता है तो आप कैसे बनाओगे, इस वीडियो में हम यही सिखाएंगे। परसेंटेज के कोई भी क्वेश्चन अगर आए तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे, हाउ टू सोल्व द परसेंटेज। उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, अगर आपको नहीं आएगा तो 100% नहीं बना पाओगे। बट ये वीडियो देखने के बाद जितने भी क्वेश्चन है आप श्योर है, गारंटी है कि आप बना लोगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, कोई पूछ देगा कि 425 का 10% कितना होगा, या 500 का 25% कितना होगा, आपको नहीं आएगा तो फिर समझ रहे हो। तो हम चलिए इस वीडियो के माध्यम से जितने भी क्वेश्चन है ये सोल्व करेंगे, साथ में आपसे कोई परसेंटेज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आप बता दोगे। तो बच्चों, एक क्वेश्चन बनाने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, और साथ साथ लाइक वाला बटन दबा दीजिए। ठीक है बच्चों, हम पहला नंबर क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है 425 का 10% कितना होगा। तो यहाँ पे आप एक से ध्यान दीजिएगा, 425 का मतलब क्या होता है, गुना 10%। परसेंट अगर दिया हो, परसेंट दिया हो तो हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। तो 10% मतलब हुआ 10 बटा में 100 बाई में 100। परसेंटेज अगर दिया हो तो हम 100 से डिवाइड करेंगे, और परसेंटेज में लाना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप क्या कीजिए, इसको कैंसिल कर दीजिए, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे 425 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 425 अब बाई में 10, क्योंकि एक जीरो तो एक जीरो कट गया। ये पहला नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन है। अब हमें परसेंट कर है कि 425 का 10% कितना होगा। तो हमने क्या किया, एक जीरो से जीरो कैंसिल कर दिया, 425 है तो 425 लिख देंगे, नीचे में एक जीरो है तो एक के बाद हम पॉइंट डाल देंगे, मतलब 42.5। तो अगर मान लेते हैं कि 425 रुपया है आपके पास, 10% आपको किसी को देना है तो आप कितना दोगे, तो 42.5 रुपया आप उसको दोगे। तो 10% कितना बना आपका, 42.5। इस प्रकार आपसे कोई पूछ देगा, मान लेते हैं कि अगर आप 20,000 कमाते हो, 10,000 आप 10% चैरिटी में दे रहे हो, तो 20,000 का 10% कितना होगा। तो क्या करेंगे, 20,000 गुने 10%, 10/100, उसको कैंसिल कर दीजिए तो 2,000 बचेगा। तो 2,000 आप चैरिटी में दे रहे हो। तो इस प्रकार आपसे कोई पूछेगा तो आप आराम से इजी वे में बना सकते हो। अब हम दूसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है, 40% का भिन्न रूप में लिखिए, मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है। परसेंटेज जो दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 40%। तो 40% का मतलब होता है बटा में 100। अब इसको फ्रैक्शन के रूप में लिखना है, मतलब बटा के रूप में लिखना है, डेसिमल में नहीं लिखना है। तो एक जीरो से एक जीरो, 2 से 2 बार में, 2 से 5 बार में, मतलब 2/5। ये हो गया 40% का फ्रैक्शन रूप, 2/5 क्या हो जाएगा, 2/5। यहाँ पे लिखा है 40% का भिन्न रूप में लिखिए, तो 40%, 40 बटा में 100 डाल दिया, इसको हमने कैंसिल कर दिया, तो ये हमारा क्या आ गया, फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2/5। इस प्रकार आपसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछेगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है परसेंटेज से रिलेटेड है। अगर इस वीडियो को आप शुरू से देख लोगे तो 100% गारंटी के साथ कर रहा हूँ, इस टाइप के आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आप चुटकी भर में जवाब दोगे। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, 25% का 20% कितना होगा। 25% कोई भी चीज है, अगर मान लेते हैं कि अगर 10,000 रुपया उसका यहाँ पे 25% निकालना है तो 25% निकाल लिया, अब फिर उसका जितना निकला उसका 20% कितना होगा। तो चलिए हम इसको बना कर देखते हैं। तो 25%, 25 बटा में 100% का क्या मतलब क्या लिखते हैं, गुना 20%, 20 बटा फिर 100, क्योंकि परसेंटेज पूछ रहा है। तो एक जीरो से तो एक जीरो कट जाएगा, है ना। अब हम क्या करते हैं, 25 से 4, 25 से कम 25, अब 25 चौका 100, 4 बार में, फिर 4 से एक बार में, 2 एकम 2, 2 दूना 4। तो हमारे पास कुछ नहीं बचा, तो 1 अब बाई में 10 दूना कितना हो जाएगा, 20। तो एक में 20 से डिवाइड करना हो, मतलब 20 में 1 से डिवाइड करना, सॉरी 20 से डिवाइड करना 1 में, तो पॉइंट डालेंगे तो एक जीरो आ जाएगा, एक और जीरो डालेंगे तो एक और जीरो हो जाएगा, फिर 5, मतलब 0.05 कितना हो जाएगा। 25% का 20% कितना होगा, तो 0.05। समझ में आया कुछ, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। उम्मीद करता हूँ सारा क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो आप नोट कर लीजिए, इसको इरेज करने जा रहे हैं। तो 3 क्वेश्चन हो गया हमारा। 3 क्वेश्चन के बाद चौथा क्वेश्चन क्या है, तो चौथा नंबर क्वेश्चन है, कितने का 10% 5 होगा। अब इसमें थोड़ा सा ये मुझे इन तीनों से
अच्छा क्वेश्चन ये लग रहा है 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कितने का, तो कितने का नहीं मालूम तो एक्स मान लेते हैं, एक्स का मतलब होता है गुना, 10% मतलब 10/100, उसका मान कितना होगा 5 होगा। कितने का 10% का मान हमारा 5 होगा, तो यहाँ पे हमने टोटल तो हमें पता नहीं है तो एक्स मान लिया, तो एक्स बराबर 5, और ये नीचे में डिवाइड में इक्वल से पहले आपने इक्वेशन पर रखा होगा, इक्वेशन में क्या होता है इक्वल से पहले प्लस होता है तो ले जाते उस साइड, तो माइनस माइनस को प्लस, मल्टीप्लाई को डिवाइड, डिवाइड को मल्टीप्लाई, तो यहाँ बाई में है इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, इसको ले जाइए यहाँ पे, तो x बराबर 50, इसका मतलब ये हुआ कि कितने का 10%, मतलब 50 का 10% आप निकालोगे तो 5 होगा। समझ में आया, मतलब 50 का 10% यहाँ निकाल के देख लीजिए, 50 का मतलब गुना 10% निकालते 10%, तो एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, तो 5 आया कि नहीं आया, समझ में आया बात। हाँ, तो हमारा 4 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो अगर आपसे कोई भी पूछ दिया जाए कि कितने का 20% 20 रुपया हो रहा है, या किसी का भी, तो टोटल अगर नहीं मालूम होगा तो आप इसको क्या मान लोगे, एक्स मान लोगे, ठीक है। तो 4 नंबर हो गया, अब हम 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। तो 5वां नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है कि 240 का 20 का मतलब गुना 5%, तो 5% मतलब 5 बटा कितना हो जाएगा 100, फिर कह रहा है का मतलब गुना 2%, 2/100। अब हम इसको कैंसिल करते हैं, काटते हैं, तो देखिए यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो हो जाएगा, 5 से काटेंगे 5 गुना 10 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब कितना बचा, क्या करेगा कि इसको भी कैंसिल करेगा, नहीं बेटा, जब भी नीचे जीरो आ जाए, डिनोमिनेटर जीरो आ जाए तो उसको कैंसिल मत करो, डायरेक्ट पॉइंट में डाल दो, आपको आसान रहेगा, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ऊपर में हम देख रहे हैं कि क्या है 24 है, 24, और नीचे में क्या है 100 है, तो कितनी जीरो, 2 जीरो, तो 2 डिजिट के बाद हम क्या करेंगे पॉइंट डाल देंगे, तो ये हो गया 4, ये हो गया 2.0, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, है ना। समझ में आ रहा है ना, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 5 क्वेश्चन हो गया। अब हम एक क्वेश्चन और है, 6ठा नंबर क्वेश्चन, इसको भी बनाते हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो है 6ठा 6 कह रहा है कि 2/5 का प्रतिशत के रूप में लिखिए, 2/5, तो 2/5 मैंने अभी जस्ट बताया हूं, अगर परसेंटेज दिया हो, मतलब इस टाइप का परसेंटेज दिया हो, इसका मतलब होता है कि हम डिवाइड करेंगे 100 से, अगर इसमें लाना हो तो हम क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे, परसेंटेज में लाना होगा तो 100 से गुना करेंगे, और परसेंटेज दिया होगा तो 100 से डिवाइड करेंगे। समझ में आया, तो यहाँ पे हमें परसेंटेज प्रतिशत के रूप में लाना है, मतलब परसेंटेज में चेंज करना है, तो यहाँ पे 2/5 परसेंटेज में करना है, तो मान लो 100 से गुना करेंगे, तो इसको काटेंगे 5 से 2 बार में एक जीरो यहाँ आ जाएगा, तो 2 दूना 4 और जीरो 40%, 40%, मतलब 2/5 जो है परसेंटेज के रूप में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 40%। तो जितने भी क्वेश्चन था सारा रिलेटेड था परसेंटेज से, तो हमने कोशिश किया, अभी तो स्टार्टिंग है, बेसिक लेवल सीखे हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसे भी हम डिटेल में लाएंगे, बड़ा बड़ा क्वेश्चन लाएंगे, बहुत सारा क्वेश्चन बनाएंगे, तो आई होप जितने भी क्वेश्चन समझ में बताया हूं समझ में आ गया होगा, तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही बच्चों आप अपना प्यार बनाते रहिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में लाइक वाला बटन भी दबा दीजिए, और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि वो भी सीख सके, पढ़ सके, ठीक है बच्चों। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जय हिंद।